Hello students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Shoran. In the previous video we have studied about the spherosomes and microbodies, and today we'll discuss about the protein factory of the cell. Protein factory, that is ribosome. तो आज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? राइबोसोम्स, ऐसी ऑर्गेनेली जो प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती हैं और यूकैरियोट्स में भी पाई जाती हैं। यूकैरियोट्स में सिर्फ इराइथ्रोसाइट्स को छोड़ के, मतलब रेड ब्लड सेल को छोड़ के जो राइबोसोम्स हैं वो हर एक यूकैरियोटिक सेल में मिलती हैं। ये जो टर्म राइबोसोम है या फिर राइबोसोम को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज पैलेट पार्टिकल्स। राइबोसोम्स को हम पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबोसोम्स को ईयर 1953 में प्लांट सेल के अंदर 1953 में प्लांट सेल के अंदर रॉबिन्सन और ब्राउन ने, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था। वहीं 1955 में पैलेट ने इन राइबोसोम्स को एनिमल सेल में डिस्कवर किया था और राइबोसोम्स का नाम भी दिया था, टर्म भी दी थी। जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज राइबोसोम, इसीलिए इन्हें हम पैलेट पार्टिकल्स कहते हैं। राइबोसोम्स को आरएनपीज भी कहा जाता है। आरएनपी का मतलब है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है? आरएनपी, दैट इज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस प्रोटीनेशियस प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल। प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल, ठीक है। आरएनपीज हैं ये, दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स विच हैव अ लेंथ ऑफ अराउंड 100 to 200 एंगस्ट्रॉम एंड अ डायमीटर ऑफ 170 to 240 एंगस्ट्रॉम। ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई। किसकी? राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स जो हैं ये दो सब यूनिट से बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स। वन इज लार्ज सब यूनिट जो कि ओवल शेप होती है, समहाउ ऐसी ओवल शेप मिलेगी, एंड सेकेंड इज द स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट जो एलिप्सोइडल शेप जिसकी होती है। और ये दोनों ही जो सब यूनिट्स हैं, लार्ज और स्मॉल, ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में जुड़ी हुई होती हैं। अगर मैग्नीशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है कम या ज़्यादा हो गया तो दोनों ही राइबोसोम की बाइंडिंग एफिनिटी को अफेक्ट करेगा। अगर ये 0.003 से कम है या उतना हो जाता है तो ये जो दोनों, अगर लेस है कंसंट्रेशन तो ये दोनों सब यूनिट्स डिसोशिएट हो जाएंगी, और अगर ज़्यादा है तो ये डाइमर बना देंगी, ठीक है। डाइमर की फॉर्मेशन हो जाएगी कि ऐसे जो दो राइबोसोम्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो अगर कंसंट्रेशन कम है तो ये दोनों सब यूनिट्स डिसोशिएट हो जाएंगी, और कंसंट्रेशन मैग्नीशियम की अगर ज़्यादा है तो ये डाइमर की फॉर्मेशन कर देंगी। राइबोसोम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक हो गए ऑर्गेनेली राइबोसोम्स और दूसरे हो गए साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। ऑर्गेनेली राइबोसोम्स वो राइबोसोम्स जो प्लास्टिड्स में या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स वो होते हैं जो या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं या किसी साइटोसोलिक मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहते हैं। क्या बनाएंगे ये राइबोसोम्स अगर ईआर के साथ अटैच रहेंगे तो? व्हाट वी विल कॉल इट? यस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो ऑर्गेनेली राइबोसोम्स हैं ये बनाते हैं स्ट्रक्चरल, ये बनाते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन
ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हैं ये बनाते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो ये क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम का जो साइज है वो हम डिसाइड करते हैं इसके सेडिमेंट कोफिशिएंट से। किससे? सेडिमेंट कोफिशिएंट से। और जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो अपने साइज में डिफर करता है। तो अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स का, तो यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो 80S टाइप कहलाता है, 80S टाइप, वाइल जो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम है वो 70S कहलाता है। अब इनको भी हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इनकी दो सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो 80S में जो लार्ज सब यूनिट है उसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो है 60S और स्मॉल का है 40S। 70 में लार्ज का है 50S और स्मॉल का है 30S। ये इनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें कि राइबोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, तो ये दो चीज़ों से बने हुए हैं, पहला प्रोटीन और दूसरा rRNA, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट विल टॉक अबाउट द प्रोकैरियोट्स। तो ये है एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और ये है एक यूकैरियोटिक राइबोसोम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक, देखो ये लार्ज सब यूनिट हो गई, ये स्मॉल सब यूनिट होगी। लार्ज सब यूनिट में 34 प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। कितना? 34 प्रोटीन्स। इसके अलावा इसमें दो टाइप के rRNA पाए जाते हैं, 23S rRNA एंड 5S rRNA। वाइल जो स्मॉल सब यूनिट है 30S, इसमें 21 प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ये 21 प्रोटीन से बना हुआ है और इसके अंदर जो rRNA प्रेजेंट है वो है 16S। और ये जो 16S rRNA है इसके अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस कहते हैं, SD सीक्वेंस। ये जो इस सीक्वेंस के कारण mRNA इन दोनों के बीच में आके बाइंड कर जाता है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। और जब ये अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं, जब ट्रांसलेशन होती है, मतलब RNA से जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, तो सबसे पहले ये दोनों जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं ये कंबाइन कर जाएंगे, बट उससे पहले जो mRNA है वो स्मॉल सब यूनिट के ऊपर आके बाइंड कर जाती है, लाइक दिस इज द mRNA, और ये इस स्मॉल सब यूनिट पे आके बाइंड कर जाती है। तो ये जो mRNA है स्मॉल सब यूनिट को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? विद द हेल्प ऑफ शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस, जो कि 16S rRNA पे प्रेजेंट होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक राइबोसोम। सो इसकी जो लार्ज सब यूनिट है उसके अंदर 40 प्रोटीन्स हैं and it have 28S rRNA and 5.8S rRNA, while जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें 33 प्रोटीन्स हैं और एक है 18S rRNA और दूसरा है 5S rRNA। यहाँ पर शाइन डेलगैर्नो सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन प्रेजेंट रहती है, जिसकी प्रेजेंस के कारण जो mRNA है वो स्मॉल सब यूनिट को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये जो सब यूनिट्स हैं, स्पेशली जो लार्ज सब यूनिट, इसके अंदर 4 साइट होती हैं। कितनी साइट होती हैं? 4, दैट इज 4 साइट्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसके वजह से ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन क्या है? देखो हमारी बॉडी में ना पूरा एक सेंट्रल डोग्मा होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो डीएनए है वो सबसे पहले mRNA मैसेंजर RNA में कन्वर्ट होगा और फिर ये जो mRNA है ये राइबोसोम्स के पास लाया जाता है। क्या बनता है? डीएनए से बनेगा mRNA, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो डीएनए है वो mRNA में कन्वर्ट हो जाता है और mRNA अब राइबोसोम्स के पास आता है और राइबोसोम्स
इस mRNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोल रहे हैं इसको? ट्रांसलेशन। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, ये राइबोसोम इन प्रोटीन्स को बना के स्पेशल प्रोटीन्स की हेल्प से इनको रिलीज करता है, और वो स्पेशल प्रोटीन्स कहलाते हैं शेपेरोन्स। क्या कहलाते हैं? शेपेरोन्स। तो शेपेरोन्स बाहर की तरफ एक्सपोज्ड प्रोटीन्स हैं जो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, मतलब जो प्रोटीन्स जो बनाए हैं राइबोसोम ने, उनको ये एग्जिट करवाता है। तो हम बात कर रहे थे 4 साइट्स की। 4 साइट्स में फर्स्ट साइट तो होगी mRNA बाइंडिंग साइट, कि भाई जहां पे mRNA बाइंड करता है। सेकेंड साइट होती है P साइट। P साइट का मतलब है कि यहां पर, अब देखो, जब ये प्रोटीन्स जो बन रहे हैं ना, mRNA से प्रोटीन बन रहा है, तो यहां पर एक और RNA की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज tRNA। और इस tRNA के ऊपर स्पेशल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहता है, बिकॉज मतलब ऐसा कोड प्रेजेंट रहता है अमीनो एसिड्स का इन tRNA पे, जो कि रिकग्नाइज करेगा mRNA को। वही थोड़ा सा इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाती है, बस थोड़ा सा समझ लो, बिकॉज ये कंप्लीट जो प्रोसेस है MBI का, ट्रांसलेशन का, वो हम 12th में पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि tRNA के ऊपर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट्स होते हैं, अलग अलग मतलब कोड्स प्रेजेंट होते हैं। उन कोड्स को ये tRNA आके इसके साथ रिकग्नाइज करेगा, भाई कौन से अमीनो एसिड के लिए कौन सा कोड है, उसके साथ बाइंड करेगा और वो अमीनो एसिड बना देगा। तो सबसे पहले जो tRNA है, फर्स्ट tRNA जो है वो P साइट पे आके बाइंड करता है। उसके बाद जितने भी tRNA आएंगे वो A साइट पे बाइंड करेंगे और वो एक चेन बनाते जाएंगे। जैसे पहले मिथियोनिन बन गया, फिर वैलीन बन गया, फिर सीरीन बन गया, मतलब ये फर्स्ट tRNA का कोड था, ये सेकेंड का था, ये थर्ड का था, ऐसे tRNA आते रहेंगे। तो पहले वाला P साइट पे और जो दूसरे आ रहे हैं वो A साइट पे, ठीक है। और उसके बाद जैसे इन्होंने क्या कर दिया, अपना जो अमीनो एसिड बना लिया, दूसरा आया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला आ गया मिथियोनिन, दूसरा आया वेलिन, तो ये क्या कर दिया, इसने अपना जो ये मिथियोनिन है पहले वाले का, इसके साथ बॉन्ड बना देगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो ये P साइट के ऊपर था, ठीक है। अब उधर से नया tRNA आया, ये आ गया वेलिन। तो अब ये जो मिथियोनिन है ये इस पहले वाले tRNA से हटके इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अब ये फ्री हो गया ये tRNA और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ E साइट, दैट इज एग्जिट साइट। कुछ कुछ समझ में आ गया होगा और डिटेल ट्रांसलेशन में समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, mRNA के ऊपर जो कोड हैं उनको tRNA से बाइंड करवा के, और उनकी भी एक स्पेसिफिक साइट है, स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पर वो tRNA बाइंड करता है। और ऐसे प्रोटीन बनता किससे है? अमीनो एसिड से तो बनता है, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स ही तो होते हैं प्रोटीन। तो ऐसे बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो जुड़ते जाएंगे और दो अमीनो एसिड्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए प्रोटीन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए हैं और इन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए, दैट इज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। कहाँ पे हो रहा है? राइबोसोम्स में। मतलब अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन। इसीलिए राइबोसोम्स को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन फैक्ट्री। समझ में आया? सो दिस वाज अबाउट द राइबोसोम्स। अब ये चीज जरूर याद रखनी है, इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी कितने प्रोटीन प्रेजेंट हैं और कितने टाइप के, कौन कौन से टाइप के rRNA इन दोनों सब यूनिट्स में पाए जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट न्यूक्लियस।
ठीक है, अगली वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन ऑफ द सेल के बारे में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.